देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त कर दिया है। पटना में जलभराव और नदियों के उफान ने शहरवासियों को परेशान कर रख दिया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही और कई इलाकों में सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला है। ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो चमोली और ऋषिकेश हरिद्वार में बादल फटने और गंगा नदी के उफान के कारण प्रशासन ने गंगा नदी गंगा घाटों को खाली करवा दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी जाने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। मुंबई और नवी मुंबई की बात करें तो लगातार भारी बारिश के कारण सड़कें और साथ ही एपीएमसी सब्जी मंडी परिसर में जलभराव की स्थिति है, जैसे आम लोग और व्यापार बेहद प्रभावित है। मौसम विभाग ने आगामी 24 से लेकर 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नागरिकों से इसको लेकर अपील की है कि वो सतर्क रहें, नदी किनारे ना जाएं और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकले। अब आपको दिखाएंगे हम तमाम तस्वीरें, जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना भारी बारिश का कहर पूरे देश में जारी है। तो ऐसे में आप गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं। भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार भारी बारिश का कहर आप देख पा रहे हैं। घाटों को भी खाली कराया जा रहा है। जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते अहमदाबाद समेत कई शहरों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़कों पर पानी भर चुका है, यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर देख रहे हैं, हालात बेहद खराब है। अब आपको हम हरियाणा की तस्वीर दिखा रहे हैं। हरियाणा में लगातार भारी बारिश के बाद टंगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदी का उफान पर इस कदर पहुंच चुका है कि इसका पानी अब आसपास के निचले इलाकों में भी घुसना शुरू हो चुका है। देखिए, इससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में गांव और बस्तियों में पानी भर जाने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। खेतों में भी खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसान को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य पूरी तरीके से जारी है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय टीम में लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहे और नदी किनारे बिल्कुल भी ना जाए। अब आपको सीधे जम्मू कश्मीर की हम तस्वीर दिखाएंगे। जम्मू के रामबन जिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजगढ़ के ऊपरी इलाके में भारी बारिश और अचानक से आई बाढ़ ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। बाढ़ के कारण चंद्रकोट राजगढ़ सड़क मार्ग वो बुरी तरीके से ठप हो चुका है। इलाके का संपर्क भी टूट गया है। तेज बारिश के बाद पहाड़ी नालों में उफान ऊपर आ चुके हैं, जिससे सड़क पर मलबा और पानी भर चुका है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही बाधित है, वहीं स्थानीय गांवों तक जरूरी सामान की आपूर्ति भी पूरी तरीके से प्रभावित है। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है, जिससे प्रशासन के लिए राहत कार्य अब चुनौती बन चुका है। स्थानीय प्रशासन ने सड़क बहाली के लिए भी मशीनरी और राहत दल मौके पर उन्होंने भेजे हैं। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वो बिना जरूरत यात्रा से बचें और साथ ही सतर्क रहें। मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। तब आप वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर को लेकर राहत भरी खबर सामने आई। पिछले कई दिनों तक लगातार बड़े जलस्तर के बाद आज नदी में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ चुका है, जिससे नगरवासियों और आसपास के इलाकों में अस्थायी राहत महसूस की जा रही है। बढ़ते जलस्तर के दौरान कई इलाकों में जलभराव और नाविक क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हुई थी। प्रशासन ने नदी किनारे सुरक्षा उपाय बढ़ाए थे। ऐसे में अब राहत की ये खबर है। वहीं लोगों से सतर्क रहने की अभी भी अपील की जा रही है। आज जलस्तर में गिरावट के बाद राहत और बचाव दलों ने नदी किनारे निगरानी अभी भी जारी रखी है, ताकि अचानक बदलाव से कोई भी समस्या ना हो सके। वहीं मौसम विभाग ने आगाह भी किया है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि ऐसा
अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि नदी के किनारे रह रहे लोग जो हैं वो ज्यादा सतर्क रहें और बिना आवश्यकता कहीं भी ना जाए। वहीं अब दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर आ चुकी है। अब तस्वीरें देखिए, नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की स्थिति बन चुकी है। यमुना के किनारे बसे इलाकों में भी पानी घुसने के से स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए, तेज भी हो गए हैं कार्य। ऐसे में नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल और पानी पंपिंग यंत्र तैनात कर दिए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में क्षेत्र में और भी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वो नदी किनारे ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर रहे। यह स्थिति राजधानी में मानसून के दौरान यमुना के बढ़ते जलस्तर की गंभीरता को दर्शाता है और लोगों की सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करता है। तो आपको अंबाला की तस्वीर दिखाएंगे। टांगरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने इसको हाई अलर्ट पर रख दिया है। नदी के उफान के कारण आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है। बता दें, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम, जिला आपदा प्रबंधन दल मौके पर तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है, जिससे नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो नदी किनारे ना जाएं और साथ ही सतर्क रहें। तो आप दिल्ली की तस्वीर देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़कों पर पानी भर चुका है। आम लोगों को यातायात और आवाजाही में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिए हैं। फ्लड प्रभावित इलाकों में पानी पंपिंग यंत्र और साथ ही सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा बारिश की चेतावनी भी जारी की है। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वो बिना आवश्यकता घरों से बाहर ना निकलें और जरूरी होने पर ही बाहर जाएं और सुरक्षित रहें। तो आप देखिए, दिल्ली के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हालात कितने खराब, लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको सीधे राजस्थान की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे।